हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज बेहद अलग टॉपिक को लेकर हम आप सभी लोग के सामने हाजिर हैं। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि अभी क्या होने वाला है। अभी होने वाला है डीवीसी जेई का पेपर, ठीक है। डीवीसी जेई का पेपर होने वाला है और इसके अलावा पावर ग्रिड आने वाली वैकेंसी पावर ग्रिड की आने वाली है, ठीक है। इसका दिल्ली मेट्रो भी वगैरह काफ़ी टाइम से नहीं है, वो भी आएगी। IOCL का भी गया है। तो ये सब कुछ पेपर्स ऐसे हैं जिसमें इंग्लिश एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। और बेसिकली जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स होते हैं, ITI वाले कैंडिडेट्स होते हैं, बेसिकली मान के चलते हैं टेक्निकल वाले कैंडिडेट्स, कहीं ना कहीं इन चीज़ों में बहुत फ्लॉप हो जाते हैं। और उनका होता क्या है, इन्हीं चक्करों में 5-10 नंबर में सिलेक्शन हो नहीं पाता। तो दोस्तों इसी के लिए हमारी एक छोटी सी कोशिश है आप सभी लोगों के लिए। हम धीरे धीरे इसे और प्रोग्रेसिव मोड में आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ एक एज अ एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसे देख रहे हैं। आप इस पर कितना रिएक्ट करते हैं या फिर आपको ऐसी वीडियोस कैसी लगती है, हम आप सभी लोगों के सामने हाजिर रहेंगे इस ऐसी वीडियोस को लेके हमेशा। देखिए मेरी कोशिश दोस्तों ये रहेगी हमेशा से कि जितना ज़्यादा हो सके कम से कम टाइम में, मिनिमम टाइम में आप सभी लोग को मैक्सिमम फ़ायदा दिया जाए। और अभी दोस्तों जैसे अभी DVCG का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, बहुत जल्द इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अभी हम लोग हाजिर हैं सिनोनिम्स, बेसिकली हमारे जितने भी सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे, एडम्स फ्रेजेस होंगे, या फिर नाउन्स रिलेटेड एरर, प्रोनाउंस रिलेटेड एरर। ये इंग्लिश की बेसिकली क्लास होगी एज अ डिप्लोमा लेवल, जिसमें आप छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश लैंग्वेज के, उन्हें आप टैकल कर सकते हैं। और मेमोराइज़ करने का जो छोटा मोटा तरीका होगा, जो मैंने अपने लिए खुद भी अप्लाई किया है, उसे बताएंगे। देखिए दोस्तों बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर बोल दूँ, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी रटने वाली हैं, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा मीनिंग समझते हुए रट लें, यही आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वरना आप ऐसी चीज़ों को अगर छोड़ते हुए जाएंगे तो बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जिसे आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अभी दोस्तों आप सभी लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि DVC जो है, DVC जेई की रिक्रूटमेंट आई हुई थी इलेक्ट्रिकल वगैरह के लिए और सी ब्रांचों के लिए। इनके लिए हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। 4 फुल लेंथ और बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज टेक्निकल टेस्ट लाइव हो चुके, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पहले हम टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा मेन जो मकसद है वो आपका समय बचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिलीवर करना है। और ये पहली वीडियो है चूँकि, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में 1-2 मिनट आपका ले लिया, ठीक है। देखिए अभी हम इसमें बात करेंगे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स वर्ड, आपको इसे कैसे मतलब इसे टैकल करना है। आपको देखिए इन जितने भी मैं सिनोनिम्स वर्ड बता रहा हूँ उसकी मीनिंग हमेशा ध्यान रखनी है और वर्ड्स की स्पेलिंग ध्यान रखनी है। क्योंकि स्पेलिंग में होता क्या है, बहुत सारे मिसस्पेल्ड वर्ड जब आते हैं कि इसमें भाई गलत वर्ड्स कौन से हैं या जिसकी स्पेलिंग गलत है, उसे भी आप अगर इसे मेमोराइज करते हुए चलेंगे तो आप सभी लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा और इसे आप कर पाएंगे। देखिए पहला जो हमारा सिनोनिम वर्ड है, पहला वर्ड है जो वो ऑकवर्ड है। ऑकवर्ड मतलब बेसिकली क्या होता है, जैसे हम कॉमनली बोलते भी हैं कि भाई बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, मतलब मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है बोलने में, या भद्दा बेसिकली बोलते हैं। तो ऑकवर्ड मतलब भद्दा होता है, ठीक है। और उसका अगर हम सिनोनिम्स की बात करें, देखिए पहला जो सबसे आसान सिनोनिम्स होता है वो रफ होता है, ठीक है। रफ, ठीक है। रफ बेसिकली होता है मतलब जैसे रफ मतलब खुरदरा सता या भद्दा, एक सिमिलर वर्ड हो गया भद्दा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक वर्ड होता है पोंड्रस। पोंड्रस मतलब भी नीरस होता है या भद्दा टाइप का होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूँ ताकि अगर आपको मैं ये PDF प्रोवाइड करूँ तो आपको ये पूरी चीज़ें आपको मिलती रहे, ठीक है। तो भद्दा इसका मतलब हो गया, ठीक है। क्लमसी मतलब बेढंगा, फूहड़, इस टाइप का होता है, ठीक है। मैं नीचे पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। फैब्रिकेट, देखिए अब फैब्रिकेट आप लोग बहुत सुने होंगे इस वर्ड को। फैब्रिकेट बहुत सिंपल सा वर्ड है कि गढ़ना या बनाना बेसिकली कहते हैं। फैब्रिकेट मतलब बढ़ना या बनाना, मतलब किसी चीज़ को फैब्रिकेट करना। तो इसका जो सिनोनिम्स वर्ड है वो कंस्ट्रक्ट मतलब भी बनाना होता है, मैनिपुलेट मतलब भी बनाना होता है। आप इन जिन चीज़ों को समझ सकते हैं। मैनिपुलेट मतलब चलाना या जोड़ तोड़ करना, बेसिकली जोड़ तोड़ करना, ठीक है। इसका आप मीनिंग एग्जैक्टली लिख के रखेंगे तो आप थोड़ा सा याद भी रहेगा आपको। और वैसे मैं PDF भी दे दूंगा तो उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन आप जितना ज़्यादा हो सके याद रखेंगे तो वो अच्छा रहेगा। देखिए अब जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वो है फ्रुगैलिटी। फ्रुगैलिटी मतलब दोस्तों क्या होता है, मितव्ययिता, ठीक है। देखिए मतलब जो कम खर्चे करता है, मितव्ययिता, जो बहुत सारे लोग हिंदी नहीं जानते होंगे इस मितव्ययिता की, तो उसमें मतलब जो कम खर्चे करता है, जो कंजूस टाइप का हो, ठीक है। तो इकोनॉमिकल आप लोग बहुत वर्ड सुने होंगे, भाई वो बंदा बहुत इकोनॉमिकल। आप अपने साथियों में दोस्तों में बात भी करते होंगे, भाई महेश बहुत इकोनॉमिकल बंदा है, अपने परिवार को देख के चलता है, बहुत मितव्ययी है, ठीक है। बेसिकली इसका टर्म जो है टर्मिनोलॉजी कंजूस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये एक पॉजिटिव वर्ड है कि भाई मितव्ययी भी होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। और थ्रिफ्ट भी इसका एक सिनोनिम वर्ड है जिसका भी मतलब किफ़ायती होता है, ठीक है। जैसे हमें ये ज़्यादातर क्रिकेट की भाषा में बोलते रहते हैं कि भाई कुलदीप यादव बहुत किफ़ायती बॉलर है, ठीक है। मतलब किफ़ायती का मतलब होता है दोस्तों कि बहुत कम रन देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करें एपरेंट, ठीक है। अब एपरेंट का मतलब होता है दोस्तों स्पष्ट, यानी प्रकट करना, प्रकट यानी स्पष्ट करना, ठीक है। स्पष्ट मतलब एक जो चीज़ एकदम साफ क्लियर हो,
ठीक है। तो एविडेंट मतलब भी जैसे प्रत्यक्ष होता है, तो यानी स्पष्ट यानी प्रत्यक्ष, ऑब्वियस मतलब साक्षात, मतलब जैसे ऑब्वियस सी बात है, हम अपने डेली यूज़ में ये बोलते भी हैं कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि मैं ये काम करूँगा, ठीक है। इसी तरह परसेप्टाइल, परसेप्टाइल भी मतलब होता है स्पष्ट ही होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिटल। अब ब्रिटल बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि ब्रिटल का क्या मतलब होता है। ब्रिटल मतलब दोस्तों भंगुर, मतलब जो कमज़ोर होता है, जैसे भंगुर आसानी से टूटने वाला। आप लोग इसे केमिस्ट्री में टर्म में पढ़े भी होंगे कि भाई ब्रिटल वो मटेरियल बहुत ब्रिटल है, ठीक है। तन्यता गुण पढ़े होंगे, तो भंगुर है, बहुत ब्रिटल है। तो भंगुर मतलब जल्दी टूटने वाला, सेम वही वर्ड है कि ब्रेकेबल मतलब जो जल्दी टूट जाए। डेलिकेट मतलब दोस्तों बेसिकली इसका अगर बोले तो नाजुक या हल्का, तो ये भी एक सिनोनिम्स है मोस्टली। और फ्रेल, ठीक है। तो फ्रेल मतलब भी कमज़ोर होता है दोस्तों। ये आप बेसिकली नोट्स बनाते चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर फीबल, फीबल मतलब दोस्तों क्या होता है, फीबल मतलब कमज़ोर होता है, ठीक है, कमज़ोर। उसी तरह वीक मतलब भी कमज़ोर होता है। और इम्पोर्टेंट मतलब भी आप सभी लोग कर सकते हैं कि भाई शक्तिहीन होता है, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए। डिफेंसलेस मतलब आप समझ रहे भाई रक्षाहीन, जो अपना डिफेंस ना कर पाए, ठीक है। फ्रेल मतलब कमज़ोर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड अगर हम देखें तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है ब्लेमिश। ब्लेमिश मतलब दोस्तों क्या होता है, कलंकित करना, मतलब कलंकित मतलब करना, कलंकित मतलब किसी को कलंकित करना। जैसे हमने कोई ऐसी हरकत की और हमारा परिवार उससे शर्मिंदा हो गया, तो हम ये बोलेंगे भाई हमने कलंकित कर दिया। तो फॉल्ट, सिमिलर वर्ड अगर हम बात करें फॉल्ट, ठीक है, फॉल्ट FAULT फॉल्ट। और स्टेन STAIN, स्टेन मतलब धब्बा होता है बेसिकली, ठीक है। ये हम बोलते भी भाई बहुत स्टेन आ गया है, ठीक है, ये जो आपने स्टेन लगाया है हमारे कैरेक्टर पे, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लीक। ब्लीक मतलब क्या होता है भाई, निराशाजनक, ठीक है, निराशाजनक। और इसका जो सिनोनिम्स है दोस्तों वो डिस्मल मतलब भी निराशापूर्ण होता है, ठीक है। सेम वर्ड एकदम, निराशापूर्ण। ग्लूमी मतलब भी अंधकारमय, इट्स अ ग्लूमी नाइट, ठीक है। तो मतलब ये भाई अंधकारमय रात्रि है, ठीक है, अंधकारमय ग्लूमी। ड्रेरी मतलब भाई उदास, ठीक है। तो आप ये देखिए दोस्तों, थोड़ा आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है हमारा ब्लेम। भाई ब्लेम बड़ा कॉमन वर्ड है। ब्लेम हम कभी हमेशा कहते थे भाई मेरे ऊपर ब्लेम मत लगाओ, मतलब हमें ऊपर दोष मत लगाओ, बेसिकली होता है दोष लगाना, ठीक है। हम कॉमनली इस वर्ड्स का बहुत यूज़ करते हैं कि भाई दोष मत लगाओ। तो इसका अगर हम बात करें सिनोनिम्स की, तो रिप्रूव मतलब फटकारना होता है, ठीक है। हम ओरिजिनल जो मीनिंग है उसको आप सबको बताएं ताकि आप सिनोनिम्स रिलेट कर पाएँ, ठीक है। अपब्रेड मतलब भर्त्सना करना, मतलब हम किसी की निंदा करना, ठीक है। उसी तरह रिप्रोच मतलब भी दोष लगाना, ठीक है। अपब्रेड मतलब भर्त्सना करना, मतलब एक तरह से बोलना कि निंदा करना। अगर हम आपने हिंदी पढ़ी होगी तो मतलब जब हम किसी की निंदा करते हैं तो उसको एक टर्म में भर्त्सना बोल सकते हैं, भर्त्सना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बोले नेक्स्ट बात वर्ड्स की बात करें तो ये है बेनवोलेंस, ठीक है, मतलब भलाई करना, ठीक है, भलाई। इसका अगर सिनोनिम बात करें तो ह्यूमैनिटी, मानवता, ये बहुत कॉमन वर्ड है कि भाई आप अपने अंदर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, ठीक है, ये आप पढ़े होंगे। चैरिटी मतलब भी आप पढ़े होंगे भाई चैरिटी को दान देना चाहिए, दानशीलता बेसिकली, ठीक है। तो ह्यूमैनिटी, ये सब वर्ड्स एकदम सेम है, ठीक है। इसी तरह जो इसी में एक सिमिलर वर्ड है वो है जेनरोसिटी, ठीक है, उदारता, इसका भी मतलब होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है बारबरस, मतलब असभ्य। बारबरस मतलब असभ्य। तो अनसिविलाइज्ड, भाई बहुत बंदा अनसिविलाइज्ड है, बहुत असभ्य है, तो इसका भी मतलब असभ्य हुआ। सैवेज मतलब सैवेज रिप्लाई, भाई जंगली वाला, ठीक है, ठीक है। अनटेम्ड मतलब अनियंत्रित, भाई नियंत्रित, अनटेम्ड मतलब नियंत्रण में ही नहीं है, अनटेम्ड। आपको थोड़ा मतलब इस तरह का गाँव में की भाषा में बोलते कटभैटी, इस तरह का बना के बोलना हो, भले वो प्रैक्टिकल लाइफ में सही नहीं हो, लेकिन आपको थोड़ा सा इस तरह से ऐसे उसका टोन बनाना पड़ेगा ताकि आपको याद हो पाए, ठीक है। जैसे ब्रूटल आप लोग जानते हैं, क्रूर, निर्दयी, मतलब बहुत बोलते हैं अगर आप बहुत ब्रूटल हत्या हुई यार उसकी, ठीक है। अक्सर अगर आप क्राइम पेट्रोल वगैरह देखते हो तो भाई बहुत ब्रूटल था, इससे बड़ा ब्रूटल हमने कभी जीवन में देखा नहीं। इस तरह के वर्ड्स आते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फैंसी, कल्पना, ये बहुत कॉमन वर्ड है। इमेजिनेशन और या विज़न, इसका जो सिनोनिम्स वर्ड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैफल, असमंजस में डालना, ठीक है, या हैरान कर देना, बैफल।
हैरान कर देना, ठीक है। अब कन्फाउंड मतलब हक्का बक्का कर देना, हक्का बक्का, इल्यूड धोखा देना, ठीक है, सेम सिमिलर वर्ड, धोखा देना, हक्का बक्का। फ्रस्ट्रेट सब सिनोनिम्स वर्ड है। फ्रस्ट्रेट मतलब कुंठित कर देना, परप्लेक्स मतलब हैरान कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों कन्वेटश, ठीक है। इसका मतलब होता है भाई लालच, ठीक है। लालच मतलब जैसे कॉमन वर्ड होता है ग्रीड, ग्रीड मतलब लालच, लालच। वोरासिटी, वोरासिटी मतलब होता है भाई अत्यधिक लालच, ठीक है। एवराइस मतलब लोभ, ठीक है। ये लालची, ये अत्यधिक लालची, समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट मतलब दोस्तों होता है मोटा भारी, जो देखने में अच्छा बिल्कुल ना लगे, कि भाई मोटा भारी किसको अच्छा लगता है, कॉर्पुलेंट, ठीक है। मोटा भारी देखने में किसको अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता। तो भाई इसका सीधे सा मतलब है कि भाई ये अगली है मतलब भद्दा है, ऑकवर्ड है मतलब बेढंगा है, ऑकवर्ड मतलब भी अभी पहले देखा भी है। तो देखिए इस तरह से रिलेट करिए, ठीक है, तब आपको आएगा। और ये पहला वीडियो है तो आप लोग को बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा यार ऐसे वर्ड्स तो पढ़े ही नहीं है, लेकिन आप धीरे धीरे हैबिचुअल होते हैं। एक्चुअली होता क्या है, हम आप बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। कोई भी अगर हमें नया सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है तो ये जो हम किताबों में पढ़ते हैं कि नेवर गिव अप, एक्चुअल में इसको जो परिभाषा होती है नेवर गिव अप कहने की, वो सिर्फ लोग कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल में एक दो वर्ड्स में या फिर एक दो मिनट में ही लोग गिव अप करना स्टार्ट कर देते हैं, उनके मन में निगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। आप पढ़िए, एक दो लेक्चर पढ़िए, 100 सिनोनिम्स पढ़िए, 200-400 नहीं हो पा रहा तो 150 तो पढ़िए। इसके बाद आप देखेंगे कुछ ना कुछ आपको मेमोराइज होना चालू हो रहा है। और मेमोराइज एक दिन में नहीं होता है, मेमोराइज होता है 1-2 दिन 4 दिन रिपीट करने पे होता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दोस्तों कन्वर्ट। कन्वर्ट मतलब वो क्या होता है, बदलना। हम पढ़े भी होंगे, बहुत कॉमन वर्ड है कन्वर्ट, उसी का ट्रांसफॉर्म, ट्रांसम्यूट, बहुत सिंपल। अब इसका नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है फ्लैसी। फ्लैसी मतलब भ्रम या भ्रांति, मतलब ऐसी चीज़ जिसमें हमें डाउट हो। भ्रांति मतलब ही डाउट, मतलब डाउटफुल, ऐसी भ्रांतियाँ समाज में फैली हुई हैं। तो इसका होता है डिल्यूजन, DELUSION, डिल्यूजन मतलब भ्रम। मिस्टेक मतलब गलती, ठीक है। इल्यूजन मतलब भ्रम, आप पढ़े होंगे गलतफहमी, कि भाई इल्यूजन मत पालो, यानी कि गलतफहमी मत पालो भाई, ठीक है। हम पर दोस्तों में बोलते होंगे। देखिए जो वर्ड्स आप सीख रहे हो कोशिश करो कि उन्हें बोलो, अपने दोस्तों के साथ बोलो, इल्यूजन, ठीक है। तो इससे आपका फ़ायदा होगा दोस्तों, और आपकी लाइफ में भी धीरे धीरे जब ये वर्ड्स आएंगे तो आपको एग्जाम वगैरह में भी करने में बहुत आसानी होगी। कन्वीनियंट, कन्वीनियंट मतलब सब जानते हैं कि भाई सुविधाजनक, ठीक है। हम हमेशा बोलते हैं कि भाई अरे यार थोड़ा सा अगर टिकट बुक हुई थी तो बहुत कन्वीनियंट होता हमें एग्ज़ाम देना। तो उसी तरह कंफर्टेबल, हैंडी होता, बहुत आसान। हैंडी मतलब बेसिकली आसान होता है। हम जैसे अब आपको याद है कि भाई कन्वीनियंट, ठीक है। अब इसी चीज़ को आप बोलिए कि भाई यार रेलवे टिकट बुक हुई बड़ा हैंडी होता है। अब लोग कहेंगे हैंडी क्या होता है भाई, तो हैंडी मतलब ईजी, एडवांटेजियस, ये सब आपको पता होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लैश। क्लैश करना मतलब लड़ना होता है ना, कि भाई यार ये क्लैश हो गया या लड़ गया, टूट पड़ना, ठीक है। बेसिकली क्लैश मतलब होता है कि विरोधाभासी शब्द है क्लैश, क्लैश करना, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब भी विरोध करना, ठीक है, कि हमें बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया। एनकाउंटर करना मतलब एनकाउंटर में सामना करना। एनकाउंटर मतलब होता है ना कि भाई हमने ये बात बोली थी लेकिन उसने एनकाउंटर कर दी, भाई सामना कर दिया, मतलब किसी चीज़ को एक विरोधाभास तरीके से देखना। जैसे हम कभी कभी होता है कि हमारे घर में बड़े एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई उनकी बातों का कोई एनकाउंटर ना हो, लेकिन होता क्या है हम छोटे एनकाउंटर कर देते हैं, मतलब उनकी बातों को विरोध में बोलते, तो बोलते भाई एनकाउंटर कर दिया, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो फैबुलस। फैबुलस मतलब शानदार, जैसे हम क्रिकेट में बोलते हैं व्हाट अ फैबुलस शॉट, ठीक है। तो फैबुलस मतलब शानदार। लीजेंडरी मतलब प्रसिद्ध, पौराणिक, लीजेंडरी मतलब लीजेंड बंदा, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध बंदा, पौराणिक बंदा है। अमेजिंग मतलब आश्चर्यजनक है। रिमार्केबल मतलब रिमार्केबल, जैसे आप किसी की जर्नी अगर एलेबरेट करते हो किसी की, भाई बहुत रिमार्केबल जर्नी रही, बहुत रिमार्केबल उनकी जॉब रही, तो मतलब उल्लेखनीय। मार्वलस मतलब बहुत शानदार, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ 20 सिनोनिम्स रहे जो मैंने आप सभी लोगों के सामने डिस्कस किए हैं। होपफुली दोस्तों आप सभी लोग को ये मतलब चीज़ें समझ में आई होंगी। मेरा ये जो थोड़ा सा छोटा सा अप्रोच है वो आप सभी लोग को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन करके जरूर बताइएगा भाई, क्योंकि देखिए अभी हम DVC के लिए ये सिनोनिम्स हो गया, इसके बाद कम से कम ट्राई करेंगे कि 150 से 200 सिनोनिम्स हो जाए, ठीक है। 200 के अप्रॉक्स एंटोनिम्स हो जाए, इसी तरह 100-150 के आसपास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाए, मतलब जो बेसिकली वोकैब है वो काफ़ी अच्छी हो जाए आपकी।
ठीक है, ट्राई हम यही करेंगे। और चूंकि जो मेरा लेवल है वो बेसिकली आपके लेवल के ही मैच का है, मतलब मैं जिस तरह से आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा ताकि आप उसका मैच बहुत अच्छे से कर पाए। छोटी छोटी वीडियोज़ रहेंगे, ऐसा नहीं है कि बड़ा फटाफट हमने भागने की भी कोशिश नहीं करूँगा मैं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत लंबी वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि 15-20 मिनट बाद जो बोरिंग सब्जेक्ट होते हैं सबको नींद आना चालू होती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। ये पीडीएफ दोस्तों पाने के लिए आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप को डाउनलोड कर लिए, थोड़ा सा हमारा भी फायदा कराइए ऐप को डाउनलोड करके, ठीक है। ये पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और डीवीसी जेई की टेस्ट सीरीज चल रही है, रनिंग में है डीवीसी जेई, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। फुल लेंथ टेस्ट लाइव हो चुके हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लाइव हो चुके हैं, ज्वाइन करिए फटाफट, बहुत अच्छे लेवल की टेस्ट सीरीज है। और हम ये सीरीज कैसी लगी जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपके कमेंट के लिए प्रतीक्षा में होंगे। एक एक का कमेंट मैं जरूर इस वीडियो का देखूंगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।